बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, दैट इज़ अबाउट लिंक बिल्डिंग। कि बेसिकली लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स क्या हैं और लिंक बिल्डिंग कैसे होती है। ये एक हमारा प्रीवियस लेक्चर हो चुका है इसके ऊपर, जिसमें हमने डिटेल में स्टडी किया था कि लिंक बिल्डिंग नॉर्मली हमने ये देखा था कि लिंक बिल्डिंग किन किन तरीकों से हो सकती है। फिर ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में स्टडी करनी थी, तो हमने एक उसमें से जो लिंक बिल्डिंग टेक्निक थी वो काफ़ी डिटेल में देख रही थी, दैट वाज गेस्ट पोस्टिंग। उसमें हमने देखा था गेस्ट पोस्टिंग फ्री में भी लिंक बिल्डिंग होती है और पेड लिंक बिल्डिंग भी होती है, और इवन ये आप एज ए सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो आप अगर आपके पास अच्छी वेबसाइट्स का एक डाटा है तो आप फाइवर, फ्रीलांसर या वर्क पर जाकर गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये देखा था कि इंटरनेट पर सबसे बेस्ट लिंक बिल्डिंग टेक्निक जो है ना, दैट इज गेस्ट पोस्टिंग। और ये भी देखा था कि हमने गेस्ट पोस्टिंग सॉरी लिंक बिल्डिंग जो है किस तरह की वेबसाइट से लेनी है, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमारे लिए बेस्ट हैं फॉर द बैकलिंक। जल्दी से बताएं कि मैं किन पैरामीटर्स का ख्याल रखूंगा बैकलिंक लेते हुए। कौन सी वेबसाइट अच्छी वेबसाइट होगी फॉर माय बैकलिंक, कि अगर मुझे ABCD 4 वेबसाइट में से किसी एक वेबसाइट से बैकलिंक लेना है तो मैं किस वेबसाइट से ज्यादा प्रेफर करूंगा। रेलेवेंसी गुड, मैं ये देखूंगा कि मेरी वेबसाइट से ज्यादा रेलेवेंट कौन सी वेबसाइट है। व्हाट अदर थिंग, व्हाट अदर थिंग, ट्रैफिक, यस ट्रैफिक भी देखूंगा। ये देखें, ये मैंने आप लोगों को ये चीजें ऊपर बता दी थी कि पैरामीटर ऑफ क्वालिटी लिंक बिल्डिंग में ये कहा था कि बस मुझे सिर्फ 3 चीजें ही देखनी है। एक तो ये कि वो रेलिवेंट हो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो, सिंपल ट्रैफिक नहीं ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये चीज जहन में रखें। सिंपल ट्रैफिक तो सोशल मीडिया से भी आ सकती है, डायरेक्ट ट्रैफिक भी उसकी हो सकती है, वो किसी और सोर्स से भी ले सकता है, लेकिन उस ट्रैफिक की इतनी वर्थ नहीं है जितनी वर्थ ऑर्गेनिक ट्रैफिक की है। तो हमने हमेशा ये देखना है कि इस वेबसाइट के पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है। नंबर 3 पे हमने ये देखना है कि उस पे ज्यादा आउटबाउंड लिंक नहीं होने चाहिए, शुड नॉट हैव मोर आउटबाउंड लिंक्स। अगर उसके पास आउटबाउंड लिंक ज्यादा नहीं है तो दैट इज गुड फॉर माय वेबसाइट ना। और बहुत सारे लोग DAPA, स्पैम स्कोर, साइटेशन फ्लो, ट्रस्ट फ्लो, DRRD, एलेक्सा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये इन चीजों पे फोकस कर रहे होते हैं। बिलीव मी, इन चीजों पे फोकस करने का कोई फायदा नहीं है, ये टोटल यूजलेस है। ठीक है, ये मिथ है, मिथ। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना, एक वो गलतुल आम जिसे कहते हैं। ठीक है, ये बस वो है, बस ऐसे एक हमने अपने दिमाग पे सवार किया हुआ है, हाई DA बैकलिंक होना चाहिए, हाई PA होना चाहिए, हाई CF होना चाहिए। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बस ये 3 चीजें हो भाई, रेलिवेंट हो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो और आउटबाउंडिंग ज्यादा ना हो। अगर ये 3 चीजें फुलफिल हो रही हैं तो हम आंखें बंद करके उससे बैकलिंक लेने के लिए एग्री हो जाएंगे। और ये भी मैंने आपको बता दिया था, रेलिवेंसी कैसे चेक होती है, कंटेंट से। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहाँ से चेक करेंगे, ऊबर से से चेक कर लें। आउटबाउंड लिंक कहाँ से चेक करेंगे भाई, ये विजुअल टेस्ट होगा, देखकर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, उसमें हमने गेस्ट पोस्टिंग टेक्निक हमने पढ़नी थी डिटेल में। आज हम वन बाय वन बाकियों को स्टडी करेंगे और जरा ज्यादा जल्दी से स्पीडीली करेंगे, क्योंकि आज मैं ये लिंक बिल्डिंग वाला चैप्टर क्लोज करना चाह रहा हूँ। और ईद के बाद हम लोकल SEO की तरफ जाएंगे, साथ में हम रेपुटेशन मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, बिजनेस रेपुटेशन मैनेजमेंट जो होती है। और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा ASO की तरफ जाएंगे, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। उसके बाद हम थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जाएंगे और हमारा SEO वाला चैप्टर क्लोज, SEO वाला कोर्स ही खत्म हो जाएगा फिर। बस ये ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते और चलेगा ईद के बाद बस। उसके बाद फिर मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग और वर्डप्रेस, इंशाल्लाह फिर ये तीनों कोर्स हम वन बाय वन करेंगे। ओके, गेस्ट पोस्टिंग की आपको समझ लगी है। गेस्ट पोस्टिंग वाले में अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, अदरवाइज फिर हम स्पीड अपनी तेज करते हैं बाकी टेक्निक्स की तरफ। सर गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू हम जो बैकलिंक लेंगे
तो सर हम अपनी वेबसाइट का काम अलग करेंगे या गेस्ट पोस्ट में हमने जो वर्क किया है वही वर्क हमारी वेब का भी होगा और उन्होंने हमें यही वर्क एज ए गेस्ट पोस्ट देंगे। सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ लगी। और हम बैकलिंक में भी यही देंगे, कौन से वर्क की बात कर रहे हैं? देखें गेस्ट पोस्टिंग में तो सिंपल ये होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपसे गेस्ट पोस्टिंग करवानी है, मैं आपको कहूंगा भाई ये मेरी वेबसाइट है dgapps.com, इसके मुझे 10 बैकलिंक चाहिए वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो आप 10 वेबसाइट के ऊपर वेब डेवलपमेंट का आर्टिकल लिखेंगे, आप राइट भी करेंगी, उसे पब्लिश भी करेंगी, और अगर वो पब्लिश हो गया तो फिर मैं आपको राइटिंग के पैसे भी दूंगा और आर्टिकल पब्लिश करने के भी पैसे दूंगा। ये चीज होती है गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। और वो जो आर्टिकल आप लिख के उन वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे वो मेरी वेबसाइट पे नहीं पब्लिश होगा, फिर वो उन्हीं वेबसाइट पर ही पब्लिश होगा। सर medium.com पर गेस्ट पोस्ट पब्लिश कर दें तो एडवांटेजेस होगा? यार हाँ होगा, लेकिन एक चीज जहन में रखनी है कि जिस भी वेबसाइट पर आप गेस्ट पोस्ट कर रहे हो या इवन कहीं भी लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, वो लिंक जो है ना वो इंडेक्सेबल होना चाहिए। मेन चीज ये, अगर किसी ऐसे पेज के ऊपर आप लिंक बिल्डिंग कर दें जो खुद गूगल में इंडेक्स नहीं हुआ तो वो हमारी रैंकिंग क्या करेगा? यू गेटिंग माई पॉइंट? इंडेक्सेबल होना चाहिए, यानी कि जिस पेज पर हम लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं या जिस पेज से हम बैकलिंक ले रहे हैं वो पेज गूगल में इंडेक्स होने के काबिल हो। अगर वो पेज गूगल में इंडेक्स ही नहीं हो रहा या होगा नहीं तो उससे आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा बैकलिंक ले लें उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती यही है कि इंडेक्सेबल हो, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि भाई हमने बैकलिंक की वजह से ले रहे हैं जो खुद गूगल में इंडेक्स हो रही है, तो इसलिए ये पैरामीटर मैं नॉर्मली ओमिट कर देता हूँ, निकाल देता हूँ, मैं बताता नहीं। सिंपल इज दैट भाई, इंडेक्सेबल वेबसाइट से ही हम बैकलिंक लेंगे तो गूगल में काउंट होगा। अगर उसकी वेबसाइट गूगल रीड ही नहीं कर रहा, इंडेक्स ही नहीं कर रहा, तो हमारे लिंक लेने का क्या फायदा? और फिर उससे ये भी हो जाएगा कि अगर उस लिंक से इंडेक्सिंग ही नहीं है तो उसमें ट्रैफिक भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जी। उसके बाद वेब टूल्स। ओके, वेब टूल्स किसे कहते हैं जी? कौन बता रहा है मुझे? व्हाट इज वेब टूल्स? सर गूगल अप्रूव वेबसाइट को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। जी जी, गूगल अप्रूव वेबसाइट को ही प्रेफर करना है, इंडेक्स हो ना वो गूगल में, फिर ही फायदा होगा ना। अच्छा, वेब टू किसे कहते हैं जी? वेब 2.0 बेसिकली ये सब डोमेन को कहते हैं, ऐसी वेबसाइट जो आपको फ्री में वेबसाइट बनाने की इजाजत देती हैं ऑन सब डोमेन, तो वो वेब टूल्स कहलाते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, ब्लॉग स्पॉट है, ये सारी फ्री वेबसाइट होती हैं बट ऑन अ सब डोमेन, एक सब डोमेन बनती है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं जी, ब्लॉग स्पॉट, ब्लॉग्स हम देखते हैं, अगर कोई जैसे ये ब्लॉगर डॉट गूगल ब्लॉग डॉट कॉम है, sport.google.com है, ये सारे सब डोमेन है ना, blog.hubspot.com है। ओके, देखें ये वाला जो चीज है ना, ये वाली हाईलाइट जो कर रहा हूँ, google-blog.com, ये तो है बेसिकली एक डोमेन, लेकिन इससे पहले ये डॉट लगाकर हम एक और वर्ड डाल देते हैं, blogger.google.com। अब ये जो ब्लॉगर डॉट है ना, इस ब्लॉगर को क्या कहेंगे? सब डोमेन। इसकी एग्जांपल यहां से भी ले लेते हैं। अब google.com क्या है? डोमेन। अब sport.google.com क्या है? ये स्पोर्ट क्या हो गया? सब डोमेन। इसी तरह एक और एग्जांपल, ये hubspot.com क्या है? डोमेन। लेकिन blog.hubspot.com क्या है? सब डोमेन। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट आपको अलाउ कर देती हैं सब डोमेन बनाकर अपनी वेबसाइट बनाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ वेब, अच्छा इसके लिए आप जाएंगे वेब 2.0 लिस्ट,
आप सिर्फ ये लिख के सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। जैसे देखें wordpress.com, weebly.com, wix.com, sites.google.com, ठीक है, और भी काफी सारी हैं। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट दे रखी होगी इन्होंने कहीं ना कहीं। यस, ये देखें, ये सारी लिस्ट दे रखी है। ये देखें, लिस्ट ऑफ टॉप 120 वेब टू 120 वेबसाइट की लिस्ट दी हुई है जहां पर आप जाकर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, आप जाएं इन वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट बनाएं, फ्री में वेबसाइट बन जाती है, इनके साथ खेलें और इनके ऊपर अपना कंटेंट पब्लिश करें। जब कंटेंट पब्लिश करेंगे तो आप उस पर अपना बैकलिंक ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जहन में रखिएगा, क्योंकि ये फ्री वेबसाइट्स हैं, इसलिए इनके जो बैकलिंक होते हैं ना, अगर तो आपने 2 4 5 बैकलिंक ले रखे हैं वेब टू से तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बैकलिंक लेंगे तो उसका कोई फायदा ऐसा सच होगा नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए ना एक असाइनमेंट आप रखें, आगे आपकी ईद की छुट्टियां भी हैं, तकरीबन एक हफ्ता अब क्लास नहीं होगी, तो आप एक असाइनमेंट अपने जहन में रखें। आपने क्या करना है, मेक योर फ्री वेबसाइट ऑन ब्लॉगस्पॉट। ठीक है, गूगल ब्लॉगर पे बनानी है, बेसिकली blogger.com। हाँ, यस, blogger.com है और blogspot.com, blogger.com है। blogger.com पर जाकर, ये मैं आपको यहाँ पे लिंक भी दे देता हूँ, ब्लॉगस्पॉट, इसके लिए होगा blogger.com। यहाँ पर जाकर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, फ्री वेबसाइट, हर बच्चे ने। जब मैं नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी फ्री वेबसाइट बनाकर वो ग्रुप में पोस्ट करते जाना है और आपने रिव्यू लेना है कि जी काइंडली रिव्यू माय ब्लॉग वेबसाइट, क्या ये ठीक है या नहीं। इस वाले ग्रुप में, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट वाले ग्रुप में रिव्यू लें। ठीक है, सिर्फ ब्लॉग स्पॉट पे आपने blogger.com ओपन करना है, यहाँ पर जाएंगे क्रिएट योर ब्लॉग, इस पर क्लिक करेंगे। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने कोई डोमेन चूज, अपना ईमेल सेट कर लेना है। अब ये देखें, अब ये आपने सारे स्टेप फॉलो करते जाना है। वो कहता है जी चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ डीजी एप्स। अब देखते हैं ये अवेलेबल भी है या नहीं। अच्छा, नहीं, टाइटल है, टाइटल मैं बनाता हूँ अपनी डिजिटल एप्लीकेशंस के लिए, डिजिटल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट किया, इसको चूज करता हूँ dgapps.com, नहीं अवेलेबल है। चलें जी, हम कुछ और रखते हैं, dg apps KWL। ठीक है, हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कुछ और रखते हैं हम, लर्न विद GA। ठीक है, यस, ये अवेलेबल है, दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। अच्छा, हम कहते हैं लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, ये देखते हैं अवेलेबल। अच्छा, ये भी नहीं अवेलेबल। चलें जी, लर्न विद GA करते हैं, लर्न विद GA। इसको नेक्स्ट करते हैं। डिस्प्ले नेम हम कर देते हैं जी गुलाम अब्बास, मैं रख देता हूँ, बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको करते हैं फिनिश। बस ये 3 4 चीजें फिल करनी है। ये लें जी, ये मेरे पास एक पैनल बनकर आ गया। मैं यहाँ से अपनी पोस्ट सेट करूंगा और साथ में पब्लिश कर लूंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा व्यू ब्लॉग, तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग नजर आ जाएगा। अब देखिए, अभी मैंने कुछ नहीं किया ना, ये एम्प्टी वेबसाइट नजर आ रही है मुझे, यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, ये डिजिटल एप्लीकेशन, और ये लिंक बन गया learnwithga.blogspot.com। अब मैं यहाँ पर जाके कुछ भी कर सकता हूँ, कमेंट, अर्निंग। अच्छा, ये अभी इसको छोड़ दो फिलहाल, न्यू पोस्ट करते हैं जी। यहाँ पे न्यू पोस्ट में जाते हैं, ये देखें, ये टाइटल करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ बैकलिंक, हाउ टू क्रिएट क्वालिटी backlinks for your website ranking। ओके, ये मैंने टाइटल दे दिया। अब मैं इसकी पोस्ट बनाता हूँ जी, हम लिख देते हैं, यहीं से कुछ कॉपी कर लेते हैं फिलहाल। ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट,
ये हो गया। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं पब्लिश, कन्फर्म। आप प्रीव्यू करके भी चेक कर सकते हैं पब्लिश करने से पहले। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर, चेक करता हूँ। ये लें जी, ये पब्लिश हो गया जो मैंने किया था। इसको क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ये देखो, ये चीज पब्लिश की थी ना, ये मेरी वेबसाइट बनना शुरू। अब आप इसमें थीम सेटिंग भी कर सकते हैं, थीम चेंज भी कर सकते हैं, पेज लेआउट्स, ये सारी चीजें आप इसमें जाके खेलें इसके साथ। अगर ना समझ लगे तो यूट्यूब पर जाओ और चेक करो कि ब्लॉगर पर वेबसाइट कैसे बनती है। ठीक है, ये थीम्स की सेटिंग है सारी। यहाँ पे आप थीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये वाला थीम सेलेक्ट है, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं थीम चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूँ जी मुझे ये वाला थीम पसंद है, इस स्टाइल में। इसको सिलेक्ट करूंगा, अप्लाई कर दूंगा, देखिएगा ये मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जाके रिफ्रेश करता हूँ, ये लें वेबसाइट का डिजाइन चेंज हो गया। कितनी देर लगे। अब मैं पूरी की पूरी वेबसाइट इस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक न्यू आर्टिकल, अब जितने आर्टिकल बनाता जाऊंगा ये पेज ऑटोमेटिकली बिल्ड होता जाएगा। इसके सेटिंग में जाते हैं। अ, हम देखते हैं सेटिंग में क्या क्या है इसकी। पोस्ट, इमेज टेम्पलेट, कमेंट्स, ईमेल, फॉर्मेटिंग, डाटा हेडर, टाइम, कमेंट, मेटा टैग। अच्छा, ये मुझे पढ़नी पड़ेगी इसमें ना। यूआरएल में बेसिकली अब हो क्या रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज आपको याद है, हमने ये देखा था कि यूआरएल के अंदर डेट्स नहीं आनी चाहिए, यू रिमेम्बर। अब देखें, इसने डेट यूआरएल के अंदर बाय डिफॉल्ट डेट्स डाल दी हैं। ठीक है, अब हमने ये डेट्स रिमूव करनी है। ये चीज होगी सेटिंग के अंदर कहीं जाकर। ठीक है, पोस्ट फीड रिडायरेक्ट यूआरएल, ये पता नहीं कहाँ है, जनरल, देखते हैं जी। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, गूगल एनालिटिक्स, फेविकॉन, विजिबल, ब्लॉग एड्रेस, कस्टम डोमेन, HTTP redirects, blog admin, author, pending author, invite, redirect access, redirect access, post, turn on the main page, 7, template, okay, comment, moderation, email, no, formatting, data header format, timestamp, meta tag, error, custom, color and indexing, enable Google Search Console, customization, manage, remove block, allow block feed, post feed, redirect URL, कहाँ गए। अच्छा, अगर कोई चीज ना समझ लग रही हो ना, अब मुझे मिल नहीं रहा कि वो पता नहीं कहाँ सेटिंग है, वो देखनी पड़ेगी मुझे। तो हम क्या करेंगे, लेट्स डू समथिंग। हाउ टू रिमूव डेट्स फ्रॉम ब्लॉगर post URL. How to remove date from blogger. Okay, then click on the box next to the blog post date stamp। चलिए हम देखते हैं ये कैसे रिमूव करना है। क्लिक ऑन द, ये है ब्लॉग स्पॉट डैशबोर्ड, सेटिंग, डिजाइन, पेज एलिमेंट। अच्छा, ये डिजाइन हमें नजर तो नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, पेजेस या लेआउट्स में तो नहीं दिया हुआ। वैसे ये होना तो सेटिंग्स में ही चाहिए। एक मिनट, हेडर, पोस्ट, फीचर, लेबल, footer, second, basic, privacy, publish, HTML permission, post, comment, email, formatting, meta, error, crawler, monetization, manage blog, background, इसमें क्यों नहीं है। Part header, अच्छा,
तो कहते हैं जी एडिट beneath ब्लॉग पोस्ट। अच्छा, ब्लॉग पोस्ट में जाते हैं, एडिट 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 इधर देखते हैं, रिवर्ट टू ड्राफ्ट, अप्लाई लेबल्स टू द पोस्ट, डिलीट, व्यू, शेयर दिस, पब्लिश, इस पर क्लिक करते हैं, लेबल, पब्लिश ऑन ऑटोमेटिक, परमालिंक। हाँ, ये हमने चेंज करना है, परमालिंक, ऑप्शन, लोकेशन, permalink, published automatic, post setting, ये बहरहाल आप लोगों ने ना इसके साथ खेलना है। जब आप खेलेंगे तो ये चीजें आपको समझ लग जाएंगी। ठीक है, जब समझ लग जाएंगी तो आपने ये काम करना है। परमालिंक, इसका परमालिंक चेक करना है। अच्छा, एडिट पोस्ट एंड सेक्शन, क्लिक ऑन द नेक्स्ट टू। चलें, ये बहरहाल आपने ना इसके ऊपर वर्किंग करनी है और पूरी वेबसाइट बिल्ड करनी है। ठीक है, ये बहुत आसान है। हाँ, ये परमालिंक में ही होगा, लेकिन ये परमालिंक पता नहीं कहाँ दिया हुआ है इसका, क्योंकि ये मुझे यूज किए भी सदियां गुजर गई हैं। तो परमालिंक की सेटिंग पता नहीं कहाँ दी हुई है। ऐसे तो मेरे ख्याल में तो सेटिंग में ही होनी चाहिए, इस पर परमा परमिशन ही दिया हुआ है। URL, पोस्ट। चलें, ये आपने ना बहरहाल ढूंढना है और इस पे ये करना भी है, सेटिंग भी करनी है। ठीक है, पोस्ट सेटिंग, लेबल, पब्लिश्ड ऑन, हमारा लिंक नहीं अपडेट हो रहा इसका। चलें, बहरहाल ये आपने खुद वर्किंग करनी है और ये जहन में रखेगा कि ये परमा लिंक में ना ये डेट्स ना हो। ठीक है, ये आपने रिमूव करनी है। अच्छा, चलें, ये समझ लग गया वेब टूल्स का। अब आप खुद जनरेट कर लेंगे ना अपने लिए वेब टूल्स। सर, इसमें परमा लिंक के नीचे दो ऑप्शन आते हैं, इसमें कस्टम परमालिंक होता है, वैस यहाँ से एडिट होता है, लेकिन मेरे पास तो ऑप्शन नहीं आ रहे ये वाले। चलें, आप देख लीजिएगा। और इसको बहरहाल आपने ब्लॉगर के ऊपर पूरे का पूरा एक वेब टू ब्लॉग बनाना है अपना, और उसमें कोई एक या दो पोस्टिंग भी आपने अपने नीच से रेलेवेंट करनी है। क्लियर हो गई? जब ये बनाएंगे ना, जैसे अभी हमने क्या बनाया था, लर्न विद जिया। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, इसको हम जाते हैं इसमें। अच्छा, blogger.com पे जाएं और इसको हम करते हैं एडिट। एडिट में जाकर यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट का लिंक। ठीक है, अब क्या देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल, फॉर मोर डिटेल प्लीज विजिट डिजिटल एप्लीकेशंस, और इस पे मैं लगाता हूँ लिंक। ये रहा। इसमें https://dgapps.com का लिंक लगा दे, तो ओपन इन अ न्यू विंडो, यस।
रिलीज नो फॉलो डालनी है या नहीं डालनी है? नहीं जी, हमने नो फॉलो नहीं देना इसको। अप्लाई इसको, वेबसाइट का कोई भी जी, वेबसाइट का कोई भी नाम रख सकते हैं, डजेंट मैटर। यहाँ पर जाते हैं, इसको करते हैं ओपन। ये देखें, जब ये लग गया बैकलिंक, समझ लग रही है? अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें dgapps.com वाली वेबसाइट भी ओपन हो जाती है। अब ये देखें, ये जो डिजिटल एप्लीकेशन है ये क्या कहलाएगा? डिजिटल एप्लीकेशंस का वर्ड क्या कहलाएगा? यहाँ पे जल्दी से बताएं, इस वर्ड को क्या कहेंगे? एंकर टेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है जी, एंकर टेक्स्ट कहेंगे। ये मैंने काफी डिटेल में आपको बताया था कि डिजिटल एप्लीकेशन क्या कहलाएगा, एंकर टेक्स्ट, और इसके पीछे जो लिंक लगा हुआ है ये डिजिटल एप्लीकेशन का बैकलिंक है। ठीक हो गया? तो ये सारा वेब टूल्स होता है। इस तरह से आप फ्री में अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें जो भी आप चाहें अपने आर्टिकल्स लिखें, अपना डाटा लिखें, और आप बैकलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, और आप इनको रैंक भी कर सकते हैं। ठीक है? अब ये हमने लिखा था पैरामीटर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक्स के ऊपर ना। तो ये देखें, आप बड़ा प्यारा खूबसूरत करके आर्टिकल डिजाइन कर सकते हैं। थीम आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको थोड़ा सा करके दिखाया। तो ये चीज क्लियर होगी, वेब टू से भी आप बैकलिंक बना सकते हैं इस तरह। अब देखें कितनी वेबसाइट हैं, तकरीबन 120 की लिस्ट दी हुई थी। आप ज्यादा नहीं तो 50 वेबसाइट पर इस तरह छोटी छोटी वेबसाइट बनाएं, दो दो तीन तीन आर्टिकल पब्लिश करें, और उन्हें इंडेक्सिंग के लिए लगा दें कहीं भी। ट्विटर पर शेयर कर दें, रेडिट पर शेयर कर दें, इस तरह की वेबसाइट पे शेयर कर दें। फिर कुछ दिन के बाद देखेंगे वो ऐसा ऐसा इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगे। इंडेक्स का मतलब ये रैंक नहीं, इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो गूगल में आ जाएंगे। जब गूगल में आ जाएं तो आप जाएं, उनको एडिट करें और अपना बैकलिंक लगा दें इस तरह उस आर्टिकल के अंदर, बस आपको वो भी बैकलिंक कंसीडर होंगे। क्लियर होगी ये चीज? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी से बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। यस, ये एक ऑप्शन है, हमने ना ये बेसिकली ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज होगा। पब्लिश करते वक्त ये आपने चीजें सेट करनी है। अब अगर कस्टम करेंगे तो आप अपनी मर्जी से परमालिंक बना सकते हैं। ठीक है? अगर ये ऑटोमेटिक करेंगे तो इसमें डेट भी आ रही है, लेकिन ऑटोमेटिक में भी डेट स्टॉप करने का कोई तरीका होगा, वो आप देख लीजिएगा कि परमालिंक से डेट कैसे ऑटोमेटिकली रिमूव करनी है। ठीक है? लेकिन ये आपको पता चल जाएगा जब आप एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। सर बैकलिंक कहाँ से बनाएंगे? अभी वही तो बताया कि कहाँ से बनाना है। वेब टू पे एड्स हो जाते हैं अप्रूव आजकल भी। यार मुझे नहीं पता, जब आपको एड्स वाला लेक्चर दूंगा ना तब पूछेगा ये क्वेश्चन। सर कंटेंट क्या लिखेंगे? कोई भी जिस चीज से रिलेटेड देखें, आपने बैकलिंक देना है ना जिस तरह की वेबसाइट को। अब जैसे मेरी वेबसाइट थी डिजिटल एप्लीकेशन से रिलेटेड, एसईओ का अगर बैकलिंक चाहिए तो मैं एसईओ से रिलेटेड एक दो आर्टिकल लिखूंगा। अगर मुझे वेब डेवलपमेंट का चाहिए तो मैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड लिखूंगा। अब अगर मेरी वेबसाइट कंप्यूटर से रिलेटेड है तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड एक दो आर्टिकल लिखूंगा। यानी कि जिस तरह की वेबसाइट को बैकलिंक देना ना, उसी से रेलिवेंट आपने कंटेंट जनरेट करना है। क्लियर हो गया? वैल्यू ऑफ सच बैकलिंक्स एज पर गूगल रैंकिंग फैक्टर। समी, आपका क्वेश्चन क्या है? आप कुछ बताना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं? देखें, गूगल की नजर में ना अगर तो ये चंद एक बैकलिंक है तो अच्छा है, होने चाहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा यही बनाया तो आपको ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इनका नुकसान भी कोई नहीं है। ठीक है? इनका नुकसान भी कोई नहीं है, ये ज़हन में रखेगा। क्लियर होगी? उसके बाद तीसरा हम देखते हैं जी, क्लासिफाइड एड्स पोस्टिंग बैकलिंक। चलें जी, अब हम देखते हैं क्लासिफाइड एड पोस्टिंग साइट से कैसे बैकलिंक लेना है। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्लासिफाइड एड पोस्टिंग वेबसाइट्स कौन सी होती हैं।
कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन्हें क्लासिफाइड एड पोस्टिंग साइट्स कहा जाता है? सेम एज लाइक OLX.com। अब ये OLX.com क्या है? OLX जो है ये एक क्लासिफाइड वेबसाइट है, ठीक है, जहां पर हर चीज बिकती है, लिस्ट होती है। अब आपने क्या करना है, आपने गूगल पर जाना है और लिखना है डू फॉलो क्लासिफाइड, डू फॉलो लिस्ट ऑफ क्लासिफाइड वेबसाइट्स, ठीक है। अब ये आपको काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको लिंक पोस्ट करना अलाउ करती हैं। अब बहुत सारी साइट्स अच्छी जो होती है ना, वो आपको लिंक की अलाउ नहीं करती, जैसे OLX है। OLX आपको लिंक पोस्ट करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो आपको डू फॉलो बैकलिंक दे देती हैं और उनकी लिस्ट आपको मिल जाती है। जैसे ये देखें, ये 99 वेबसाइट्स की उसने लिस्ट दी हुई है। ये कहता है कि जो आप इन वेबसाइट्स पर जाएं, अपनी एड पोस्ट करें और साथ में अपना लिंक भी पब्लिश कर दें। गुड। तो इसमें से अगर 99 में से अगर भाई ज्यादा नहीं तो सिर्फ 20-30 वेबसाइट से भी आपको बैकलिंक मिल गया तो दिस इज गुड इनफ, ठीक है। क्लासिफाइड में चूंकि रेलेवेंसी का इश्यू भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो हर तरह का कंटेंट होता है ना, दिस इज जेनेरिक कंटेंट। तो ये देखें, यहाँ उसने एक और लिस्ट दे दी यूएसए क्लासिफाइड वेबसाइट्स की, कि जी ये अब देखें ये कितनी बड़ी लिस्ट है जी, 82 वेबसाइट्स हैं डू फॉलो बैकलिंक की। भाई 82 में से सिर्फ 32 बैकलिंक भी मिल गए तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, ठीक है। आप यहाँ से लिंक बनाएं, क्रिएट है, आप जाएं इस पे अकाउंट बनाएं और अपनी एड पोस्ट करें और उस एड को रेलिवेंट डालना अपनी वेबसाइट से रिलेटेड और उसमें आपने बैकलिंक भी लेना। क्लियर होगी ये चीज, यहाँ तक कोई इशू? उसके बाद फोरम बैकलिंक्स, ठीक है। आप फोरम्स ज्वाइन करें अपने से रिलेटेड टू गेट द डू फॉलो बैकलिंक। लिस्ट ऑफ डू फॉलो, लिस्ट ऑफ फोरम्स, ठीक है। ऐसी फोरम्स जो आपको डू फॉलो बैकलिंक देती हैं, ये लें जी, लिस्ट ऑफ डू फॉलो फोरम्स टू इंक्रीज बैकलिंक्स 2022। लोगों ने लिस्ट बना बना कर दे रखे हैं, ये देखें, ये भी लिस्ट पड़ी है, ये भी लिस्ट पड़ी है, ये भी लिस्ट पड़ी है, ये भी लिस्ट पड़ी है। आप जाएं इनको ओपन करें, हम देखें ये कितनी सारी इसने 25 की दे रखी है। अगर 25 में से आपको सिर्फ 8-10 बैकलिंक भी अच्छे मिल गए या इवन 5 भी मिल गए तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब ये देखना कि आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड वो होनी चाहिए। अब जैसे ये देखें, वेब होस्टिंग फॉरम, अगर वेब होस्टिंग, गार्डन वेब, अब ये सारी के सारे आईटी से रिलेटेड है, वेबसाइट से रिलेटेड। तो अब अगर मेरा वेबसाइट, चूंकि मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ तो मैं इन सब पे अपना अकाउंट बना सकता हूँ। इसी तरह अगर कोई किसी और फील्ड, किसी और नीच में काम कर रहा है तो वो अपनी नीच से रिलेटेड ढूंढ ले, ठीक है। समझ लगी ये चीजें? तो इस पे जाएं, अकाउंट बनाएं, अपना एड लिस्ट करें, क्वेश्चंस डालें और साथ में अपना बैकलिंक डालें। इसी तरह फॉरम कमेंटिंग बैकलिंक्स, अच्छा ये तो था फॉरम पोस्टिंग बैकलिंक। फोरम पर पोस्ट करें और पोस्टिंग में अपना बैकलिंक दें। फिर फोरम पे जाएं, अपने से रिलेटेड, अगर फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर की आपकी नीच है तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई 100, 150, 200 फोरम्स को आप ज्वाइन कर लें और डेली कुछ देर आप उन फोरम्स पे बैठें, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दें। और अगर फॉर एग्जांपल किसी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जी मेरी रैम में इशू है, तो आप उसे बताएं कि भाई रैम में इस तरह के इशू हो सकते हैं। तो अगर 1-2 लाइनें लिख के फिर आप कहें कि अगर मजीद डिटेल में स्टडी करनी है तो ये वाली वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर पड़ा हुआ, और फिर आप लिंक दे दें उसे अपने रैम वाले आर्टिकल का जिसमें रैम की सारी डिटेल दी हुई है, तो वो फुल्ली रेलिवेंट भी होगा, आपको निच रेलिवेंट ट्रैफिक भी आएगी और बैकलिंक भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। समझ लग रही है बात की या नहीं लग रही? इसको क्वेश्चंस बेस्ड वेबसाइट्स भी इसी को कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर बेस्ड। ये भी क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछते चले जाएं, ताकि चूंकि मैं आज ये सारा खत्म करना चाह रहा हूँ, मैं एक एक आर्टिकल, एक एक बैकलिंक बनाकर तो दिखा नहीं सकता आपको, वरना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।
जी सदीक, ये मैं पहले आपको बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ इसका आंसर कि ये ग्रे हैट है या वाइट हैट है। आप बताएं क्या है ये, खुद बताएं मुझे, अपने सवाल का खुद आंसर दें। ओके, उसके बाद हम प्रोफाइल लिंक्स की बात करते हैं। ठीक है जी, सबको पता है ये ग्रे हैट है, आपको क्यों नहीं पता? मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में इतनी डिटेल में बताया कि जितनी लिंक बिल्डिंग है दुनिया में हम करते हैं ये सारी ग्रे हैट ही है। व्हाइट हैट सिर्फ वो है जो लोग खुद ब खुद आपको बैकलिंक दे दें और आप उन्हें मत कहें। ये तो आप खुद बना रहे हैं ना, तो भाई ये ग्रे हैट में आता है। दुनिया का कोई बंदा भी अगर कहे कि मैं व्हाइट हैट बैकलिंक बना कर दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वो बैकलिंक बना रहा है तो वो तो व्हाइट हैट हो ही नहीं सकते, क्योंकि गूगल ने तो कहा आपने बैकलिंक नहीं बनाने खुद से। बैकलिंक तो गूगल उसको कंसिडर करता है जो लोगों को आपका कंटेंट पसंद आए और लोग खुद ब खुद आपको बैकलिंक दे दें। ठीक है, वैसे उसका भी एक तरीकाकार होता है, वो मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स ना, क्या ऑटो बैकलिंक्स कैसे जनरेट होते हैं, खुद ब खुद जो बैकलिंक बनते हैं। जो खुद ब खुद बैकलिंक लोग आपको देंगे ना, वो व्हाइट हैट है, सिर्फ वो व्हाइट हैट है। बाकी जितना काम आप खुद कर रहे हैं लिंक बिल्डिंग के लिए, ये सारा ग्रे हैट में आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रोफाइल लिंक्स। अब ये प्रोफाइल लिंक्स क्या होते हैं? आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और उसके ऊपर अपना लिंक डाल देते हैं, जैसे ट्विटर पर हो गया, रेडिट पर हो गया। अब आप अपने वेबसाइट का लिंक डालते हैं ना, तो ये बेसिकली आप प्रोफाइल्स जनरेट कर रहे हैं और अपना लिंक डाल रहे हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पर तो इवन वो चीज इंडेक्स ही नहीं होती। अगर कुछ वेबसाइट पे इंडेक्स हो जाती है तो वो नो फॉल होते हैं। प्रोफाइल लिंक ज्यादातर नो फॉल होते हैं, ज्यादातर ज्यादातर। इसके लिए भी हम देख लेते हैं, डू फॉलो लिस्ट ऑफ प्रोफाइल्स। ठीक है, आप जाएं, ये देखें, ये प्रोफाइल्स की लिस्ट इसने आपको दे दी। लाइव जर्नल प्रोफाइल है, इसी तरह ये डिस्कस किया, ट्विटर की है। ठीक है, देखें, आप जाएं और उन पे अपने बैकलिंक बनाएं। ठीक है, ये देखें, अब कितने सारे ये आपको 60+ डू फॉलो प्रोफाइल दे रहे हैं। जाएं, वन बाय वन ओपन करें इनको, वन बाय वन, और इन तमाम वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट बनाएं और अपना बैकलिंक लें। और इन 60 में इवन अगर कोई 6 बैकलिंक भी आपको मिल गए ना, तो दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। इवन 60 में से अगर 6 बैकलिंक भी मिल गए तो वो भी बेहतर है। समझ लग रही है मेरी बात? तो ये जाएं और इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और अपनी वेबसाइट का लिंक डालें। ये गूगल करते जाना है जी, आपने गूगल गूगल से निकालें सारे। उसके बाद हम देखते हैं जी, लिंक शेयरिंग कुछ भी नहीं है। लिंक शेयरिंग बेसिकली बैकलिंकिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी वेबसाइट का लिंक सोशल मीडिया पर शेयर करना है, और सोशल मीडिया पर जो शेयर करते हैं वो लिंक शेयरिंग जो करते हैं वो बैकलिंक नहीं होते नॉर्मली। सोशल मीडिया भी यही है, सोशल बुक मार्किंग जरूर होती है, सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, आप जाएं अगेन वही गूगल पे सर्च करें, डू फॉलो लिस्ट ऑफ सोशल बुक मार्क्स। ठीक है, अब ये देखें, डू फॉलो सोशल बुक मार्किंग की लिस्ट मिल गई आपको। जाएं, अब इसको ओपन करें, इन पे अपने अकाउंट बनाएं और करें अपनी लिस्टिंग वेबसाइट की। ये लें जी, अब ये देखें, रेडिट। रेडिट एक जमाना था, रेडिट पे इतनी हाई ट्रैफिक होती थी कि आपके सोच है, हम रेडिट से अच्छी खासी ट्रैफिक ड्राइव करते होते थे अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब तो खैर वो वक्त चला गया है। लेकिन आप इन पे जाएं, ये सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, इन पे जाएं, अपने अकाउंट बनाएं, इन पे आप सोशल बुक मार्किंग करें। ठीक है, ये देखें, ये लिस्ट दे रखी है उन्होंने। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अगर कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछते चले जाएं, कोई मसला नहीं है। इसी तरह हम करते हैं जी ब्लॉग कमेंटिंग। ब्लॉग कमेंटिंग, जाएं, सर्च करें, डू फॉलो लिस्ट ऑफ ब्लॉग कमेंटिंग कमेंट्स। ठीक है, ये देखें, लिस्ट ऑफ ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स। ये देखें, पूरी लिस्ट खुल गई है। ठीक है, ये लें जी,
33 ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स टू गेट डू फॉलो लिंक। डू फॉलो की 200 वेबसाइट्स बता रहा है डू फॉलो बैकलिंक के लिए। ठीक है, 799 बता रहा है। कितनी 500 बता रहा है भाई। अगर आपको कोई 15-20 अच्छी वेबसाइट्स मिल गई डू फॉलो बैकलिंक की, तो आपके बारे नहीं आ रहे। समझ लग रही है मेरी बात या नहीं लग रही? ये ले, ये पूरी लिस्ट इसकी निकल आई जी। ये ले, लिस्ट ऑफ कमेंटिंग। अब वो कहता है नील पटेल पे भी आप जाके कर सकते हैं 87। अच्छा, नील पटेल ने भी अलाउ किया हुआ है? मेरा नहीं ख्याल उसने अलाउ किया होगा बैकलिंक को। ये वो लिस्ट ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्लॉग इज द लिस्ट ऑफ 30 ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स विद हाई डीए। अच्छा, ये सिर्फ कमेंटिंग साइट बता रहा है। इसमें आपको बेसिकली डू फॉलो बैकलिंक वाले भी मिल जाएंगे बहुत सारे। अच्छा, हम देखते हैं ये बैकलिंक भी देता है या नहीं देता। इसके ब्लॉग में जाते हैं। ब्लॉग में जाकर मोर गूगल ट्रैफिक, हाउ टू गेट एन शॉर्ट, सिंपल मार्केटिंग टैक्टिक्स, 6 प्रोडक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, marketing, create question question, why should I create a podcast, study invest, this is Amazon advertising blog as often as I used, subdomain and how does it affects sites SEO। चलो जी, इसके ऊपर हम जाकर अपना बैकलिंक बनाने की कोशिश करते हैं। ये पता नहीं अलाउ करता है या नहीं। नहीं मोटिव article about SEO I have read। एक मिनट, मुझे गूगल सेंट्रल डॉक्यूमेंट, गूगल सर्च सेंटर खोलने दें। मैं बैकलिंक लेता हूँ, इसमें ओके रहेगी। तो एसईओ स्टार्टर गाइड का मैं कहता हूँ जी, इसको कॉपी करते हैं। नाइस आर्टिकल अबाउट एसईओ, आई हैव रेड many blogs, but you always the best। I also like the SEO starter guide of Google। ये देखते हैं इसका नाम, देख लेते हैं जी। नवाम अब्बास dgapps.com@gmail.com। save my name and email browser for the next comment। okay, post। इसने क्या किया? इसने पता नहीं पोस्ट किया है या नहीं किया। अच्छा, इसने पोस्ट नहीं किया जी, नहीं कर दिया। यस, जैसे बैकलिंक भी मिल गया। एक मिनट, कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, कंट्रोल। अब मैं इसको करता हूँ, इसका लिंक क्या था, developers.google। हाँ, ये लो जी, कमाल हो गया जी, डू फॉलो बैकलिंक जी। ये ले आपके सामने नील पटेल वेबसाइट में इसका उसने देखें टारगेट ब्लैंक, रिलेशन में कहीं नो फॉलो लिखा हुआ है, नो रेफर नो ओपनर किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, डू फॉलो बैकलिंक मिल गया जी नील पटेल की वेबसाइट से। और बताएं जी क्या रह गया जी पीछे। लाइव आपको एक एग्जांपल करके दिखा दीजिए। समझ लगी बात की या नहीं लगी? ये वाले ही हमने पोस्ट किया था ना, डेवलपर्स डॉट। ये लें जी, बताएं जी जल्दी से, आपको समझ लगी है या नहीं लगी? ये देखें, ये नो रेफर नो ओपनर वही पैरामीटर यूज कर रहा है जो मैंने आपको डे 1 बता दिए थे। टोटल 3 ही होते हैं, नो रेफर नो ओपनर और नो फॉलो। ठीक है, नो फॉलो इसने नहीं किया तो इसका मतलब ये डू फॉलो है।
इससे ज्यादा और मजे की क्या चीज हो कि मैं आपको लाइव देखें, आपको एक ये करके दिखा दें। बस अब आपने करना ये किसके साथ खेलना है, एक चीज जहन में रख लें, जो बैकलिंक है ना, ये लेना आसान बहुत है लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। एक एक वेबसाइट खोल के आपको चेक करनी पड़ेगी वन बाय वन, वन बाय वन। एक दफा आपको सक्सेसफुल लिंक बन मिल जाए, आप उसकी अपनी अलग से शीट बनाते जाएं एक्सेल की इन फ्यूचर क्लब। जैसे देखें ये मुझे नील पटेल की वेबसाइट से बैकलिंक मिल गया, ठीक है। अब नील पटेल की वेबसाइट का अच्छा खासा हाई डी है इसका। क्लियर होगी जी ये चीज। ईशा रशीद, आपको नहीं समझ लगी? अच्छा ईशा, अभी आप B10 की स्टूडेंट है ना ईशा? अभी आपको ये मैंने चीजें पढ़ानी है, अभी आप ना टेंशन लें। अभी तो ये लेक्चर नंबर 22 चल रहा है दूसरे ग्रुप का। तो लेकिन बस जितना आपको समय लगता है उतना समझने की कोशिश करें। अगर कोई चीज रह भी गई तो ये चीजें दोबारा मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ानी है इन डिटेल। वहां पे हम बल्कि ज्यादा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप टेंशन ना लें, ठीक है। लेकिन काफी सारी ये है कि आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ओके, चलें जी आगे देखें। ब्लॉग कमेंट का भी पता चल गया आपको। ओके, इसके अलावा और कौन सा देखते हैं अभी हम? पीबीएन देखते हैं, चलें। PBN, what is PBN? भाई लोगों ने क्या किया, अपने ही प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क बना लिया। फॉर एग्जांपल, मेरे अच्छी वेबसाइट्स हैं, मैंने क्या किया, ऐसी डोमेन्स ढूंढी जो एक्सपायर हो गई, जिनका डीए किसी जमाने में बहुत अच्छा रहा हो, उसका डीए बेहतर है। फॉर एग्जांपल 40, 50, 60 डीएज वाली वेबसाइट्स निकाली जो एक्सपायर हुई, मैंने उन्हें खरीदा और उनके ऊपर अपना ब्लॉग बना दिया। 40, 50, 60, 100 वेबसाइट्स बनाई और 100 के 100 पे गेस्ट पोस्ट करना शुरू कर दी और उसको लिंक देना शुरू कर दिया अपनी एक्चुअल मनी मेकिंग वेबसाइट को। तो ये पीबीएन थे, लोगों ने अपने ही नेटवर्क बना लिया, ठीक है। लेकिन मेरी नजर में पीबीएन इतना यूजफुल नहीं है, ठीक है। इतना कोई हैवी चीज नहीं है आज के दौर में, क्योंकि गूगल बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। क्योंकि नॉर्मली पीबीएन का जो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो डेड ट्रैफिक होती है, उनमें ट्रैफिक नहीं होती, सिर्फ डीए पीए यही चीजें होती हैं। सिर्फ ये जो पैरामीटर जो हम मैंने कहा था ना, डैम केयर, अब उनका पीबीएन का डीए तो बहुत हाई होता है, लेकिन उन पे ट्रैफिक मुश्किल कोई 20, 30, 40 क्लिक होंगे पूरे महीने के। तो वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपको कोई 10, 20, 15 कोई पीबीएन बैकलिंक मिल जाए रीजनेबल, तो जरूर ले लें। लेकिन एक चीज जहन में रखेगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपने किसी भी चीज की एक्सेस नहीं करनी। जब आप एक्सेस करना शुरू करेंगे ना, यानी कि बहुत ज्यादा बनाना शुरू कर देंगे, तो गूगल को पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा 2 नंबरी कर रहा है। आपने बैकलिंक बनाने बिल्कुल नेचुरल तरीके से। अच्छा, एक ही वक्त में सारे नहीं बनाने। एक दिन गेस्ट पोस्ट पे लगा लिया, एक दिन वेब टूर पे लगा लिया, एक दिन इस पे लगा लिया, एक दिन इस पे, एक दिन इस पे, एक दिन इस पे, एक दिन इस पे, इस तरह थोड़े थोड़े, 2 4 इस पे, 2 4 इस पे, फिर थोड़े से कभी इस पे बना लिए, कभी इस पे बना लिए, कभी इस पे बना लिए। इस तरह मिक्सचर लेके चलना है। जब मिक्सचर लेकर चलेंगे ना, तो चीजें बेहतर रहेंगे। समझ लग गया? अगर एक ही तरह के बैकलिंक लेने की कोशिश की तो आपका काम तमाम, फिर आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ना। पीबीएन भी हो गया जी। 301 रीडायरेक्ट कर लेते हैं। 301 रीडायरेक्ट बैकलिंक। चलें जी जल्दी से बताएं, ये 301 रीडायरेक्ट बैकलिंक्स क्या चीज है? हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई बहुत अच्छी एक्सपायर्ड डोमेन मिल जाए, एक्सपायर्ड डोमेन वो बिल्कुल रेलिवेंट हो हमारी ही वेबसाइट से, उसका
जो मैट्रिक्स है वो अच्छी हो, यानी कि उसका RDs अच्छा है, DR अच्छा है, उसका DA अच्छा है, उसके कुछ कीवर्ड रैंक भी हुए हैं गूगल में। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वेबसाइट बनाने के बजाय उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं अपनी मनी मेकिंग डोमेन को। फॉर एग्जाम्पल एक डोमेन मुझे मिल गई, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, computerlife.com, computerlife.com। अब मेरी एक्चुअल डोमेन थी computerguide.com, लेकिन कंप्यूटर लाइफ बिल्कुल वही काम कर रही है जो कंप्यूटर गाइड का था। तो मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर लाइफ को मैं खरीदूंगा और खरीद के इसको 301 रीडायरेक्ट कर दूंगा कंप्यूटर गाइड पर। क्या अब अगर कोई computerlife.com ओपन करेगा तो क्या ओपन हो जाएगी, computerguide.com। और इसकी अभी एक लाइव एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले की है, कोई मुझे बता सकता है रीडायरेक्शन वाली अभी कोई एग्जांपल जो भी अभी मैंने इसी क्लास में की हो, जल्दी से, विद इन अ मिनट, कोई भी। जल्दी से बताएं, जल्दी से। इसका मतलब ये कि आप सारे सोए हुए हैं? नहीं 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 नहीं, 301 रिडायरेक्ट वाली एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। यस, ब्लॉगर पर। अभी तो हमने देखा था, मैंने जैसे सर्च किया था, मैंने कहा था ब्लॉग स्पॉट पे बनाएंगे, तो मैंने क्या किया था, blogspot.com ओपन किया था ना। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, blogspot.com लिखा है ना। अब देखें क्या ओपन होगी, एंटर किया, क्या blogspot.com ओपन हुई है, क्या ओपन हुई है, blogger.com। तो इसका क्या मतलब है, ब्लॉग स्पॉट को रीडायरेक्ट कर दिया गया है blogger.com के ऊपर। क्लियर होगी ये बात, ब्लॉग स्पॉट को रीडायरेक्ट कर दिया गया है blogger.com के ऊपर। तो ये बिल्कुल, अब ब्लॉग स्पॉट वही काम कर रही थी फॉर एग्जांपल जो ब्लॉगर कर रही थी, तो उन्होंने रीडायरेक्ट कर दिया। अब क्या होगा जब 301 रीडायरेक्ट करते हैं, डू यू रिमेम्बर मैंने आपको दो तरह की रीडायरेक्शन पढ़ाई थी, 301 और 302, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो, हमने कहीं 301 रीडायरेक्ट और 302 रीडायरेक्ट पढ़ा था। 301 और 302 में क्या फर्क होता है, पता नहीं वो कहाँ पढ़ा था। पता नहीं वो कहाँ गया, लेकिन ये मैंने पढ़ाया था कि 301 परमानेंट रीडायरेक्ट होता है और 302 टेम्परेरी रीडायरेक्ट होता है। अगर हम 301 करेंगे तो क्या होगा कि बेसिकली जिस डोमेन को हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसका सारे का सारा एसईओ क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा न्यू डोमेन को। अगर वो अच्छा एसईओ है तो अच्छा क्रेडिट जाएगा, अगर बुरी एसईओ है तो बुरा क्रेडिट जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हम पूरे का पूरा लिंक जूस ट्रांसफर कर देते हैं, पूरे का पूरा एसईओ जूस ट्रांसफर कर देते हैं 301 रीडायरेक्ट से। अगर 302 रीडायरेक्ट करेंगे तो फिर आप पूरे का पूरा जूस ट्रांसफर नहीं होगा। ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है, तो 301 रीडायरेक्ट हमने करना होता है नॉर्मली। क्लियर हो गया, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इन 10 लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स में। यस, पोस्टिंग मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया, वेब टू ओ मैंने आपको करके दिखा दिया, ब्लॉगर के ऊपर क्लासिफाइड का मैंने आपको आइडिया दे दिया, फोरम का आइडिया दे दिया, प्रोफाइल का बता दिया, सोशल बुक मार्किंग साइट का बता दिया, ब्लॉग कमेंटिंग करके दिखा दिया मैंने आपको, एक डू फॉलो बैकलिंक लेकर दिखाया। और हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि नील पटेल जो है वो डू फॉलो बैकलिंक दे रहा है ब्लॉग के ऊपर, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने गूगल से सर्च किया, मुझे वहां से लिस्ट मिल गई और उस लिस्ट में नील पटेल का नाम था, मैंने वहां पे जाके अपना ब्लॉग कमेंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, बाकी चीजों का भी मैंने पीबीएन 301 का भी आपको आइडिया दे दिया। अब इन 10 तरीकों के में से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं या बाकी आपको असाइनमेंट देते हैं। कोई भी क्वेश्चन है?
तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। जी, सो ये 10 टेक्निक आज हमने पढ़ ली है टोटल। अगर इनमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, बाकी फिर आपने खुद अब आगे पढ़नी है खुद। ओके क्वेश्चन सर, BG10 वालों ने भी असाइनमेंट बनाने हैं। जी बिल्कुल, ये जो B10 वाले लोग हैं उन्होंने भी ये असाइनमेंट बनानी है स्पेशली ये, बल्कि मैं आपके B10 वाला ग्रुप में अलग से पोस्ट भी करूंगा कि इसको आप सुने इस वाले लेक्चर को, और इसके अकॉर्डिंगली जो वेबसाइट है वो आप लोगों ने बनानी है, ठीक है, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सर ये फाइल प्रोवाइड कर दें, कौन सी फाइल मेरे भाई? सर आप कोई पेड कोर्स है? पेड कोर्स सिर्फ खानेवाल वालों के लिए है, दूसरे सिटीज के लिए नहीं है। दूसरे सिटीज के लिए यही ऑनलाइन फ्री कोर्स है बस। सर ये नोट्स वाली फाइल प्रोवाइड कर देंगे। और भाई वीडियोस दी हुई हैं, जाएं अपने नोट्स बनाएं, इसमें कोई वो नहीं है। इससे क्या मिलना है आपको? कुछ नहीं मिलना। वीडियो सुने और वीडियो के अकॉर्डिंगली अपने नोट्स खुद बनाएं। सर पहले हम फ्री वेबसाइट बनाएंगे, और क्या फिर उस एक ही वेबसाइट के बैकलिंक हम इन 10 टेक्निक से लेंगे? हाँ, हमने पहले अपना एक ब्लॉग बनाना है ना, फिर जब हमारी वेब, अच्छा देखें एक बड़ी सिंपल सी बात है, रिंशा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है वैसे ये वाला ना। अब ये वेबसाइट मैं बनवा क्यों रहा हूँ आपसे वेब टू की, पूछने वाली बात ये है कि भाई अब आपने ये सारी बैकलिंक वाली टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है ना, तो किसी वेबसाइट का ही बैकलिंक लेंगे ना। किस वेबसाइट का बैकलिंक लें? भाई वेब टू बनाओ, आपका अपना एक ब्लॉग भी बन जाएगा, आप उसके ऊपर अपना कंटेंट भी पब्लिश करेंगे, कंटेंट पब्लिश करना भी सीख लेंगे, उसके अंदर कंटेंट, उस कंटेंट के अंदर बैकलिंक लगाना भी सीख लेंगे, और फिर उसी जो वेब टू का लिंक है ना उसके ऊपर लिंक बिल्डिंग बनाने इन सारे तरीकों से। जैसे अब मेरी वेबसाइट का क्या लिंक है, मैं जाऊंगा यहाँ पे व्यू ब्लॉग कर दूंगा, जब व्यू ब्लॉग करूंगा दिस इज माई लिंक, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका बैकलिंक लेना शुरू कर दूंगा, या अगर मुझे किसी आर्टिकल का लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस वाले लिंक का बैकलिंक लेना शुरू कर दूंगा, दैट्स इट। अब मैंने इसके ऊपर सारे बैकलिंक बनाने हैं, फिर मैंने देखना है इसकी रैंकिंग के ऊपर भी कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो ये चीजें हम देखेंगे इन डिटेल इंशाल्लाह, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज? यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट सबमिशन साइट्स हैं, पॉडकास्ट हैं, कंपटीटर एनालिसिस कर सकते हैं, पेड लिंक्स ले सकते हैं, गिफ्ट लिंक बड़ी मजे की चीज है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने खुद इसके ऊपर वर्किंग करनी है, और फिर आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक हो गया? आज मैंने आपको 10 बता दिए, बाकी ये 4-5 मैं आपको नहीं बता रहा। ये आप लोग खुद ब्लॉगर कांटेक्ट छोड़ दें, इससे भी नहीं होगा। इमेजेस से होगा, इन्फोग्राफिक्स हो गया, आर्टिकल सबमिशन हो गया, डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गया, पॉडकास्ट, कंप्यूटर एनालिसिस, पेड लिंक। पेड लिंक वही गेस्ट पोस्टिंग पेड वाली ही है, यस। अब ये जो 7-8 टेक्निक्स है ना, ये अब आप लोगों ने खुद गूगल करनी है, खुद यूट्यूब करनी है, और देखना है कि डॉक्यूमेंट सबमिशन से कैसे बैकलिंक बनाते हैं, इन्फोग्राफिक से कैसे बैकलिंक बनाते हैं। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिनको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। एक इमेजेस वाले को, उसके अलावा ये गिफ्ट लिंक, और एक होता है टूल्स बैकलिंक, ठीक है, फ्री टूल्स बैकलिंक। फ्री टूल दे के भी बैकलिंक्स ले सकते हैं। उसके बाद थीम्स बैकलिंक्स, प्लगइन्स बैकलिंक्स, ठीक है, रेसिप्रोकल बैकलिंक्स, ये सारे बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं। तो आप इस तरह से भी बैकलिंक ले सकते हैं।
अब ये चीजें आपने खुद पढ़नी है, ठीक है। राइट फॉर अ फ्री साइट्स लाइक, ठीक हो गया जी। 10 मैंने आपको बता दिया, बाकी अब आप खुद कर लेंगे, ठीक है। अब मैं मजीद इन डिटेल नहीं जा रहा, तो आप ये सारी चीजें अब खुद बाकी पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर ये चीजें ना समझ लगे तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, ईद के बाद एक और लेक्चर मैं ले लूंगा लिंक बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। जैसे ये ऑफ पेज का आई थिंक चौथा लेक्चर है ना, दो हमने डिटेल स्टडी किया था और एक में हमने गैस पोस्टिंग को स्टडी किया, एक में हमने बाकी को स्टडी कर लिया। तो मैं एक पांचवा और लेक्चर ले लूंगा, अगर आप लोगों को इनमें कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, बट दैट वुड बी आफ्टर ईद इंशाल्लाह। लेकिन अब एक चीज जहन में रखिएगा, ये वेब 2 का हर बंदे ने एक एक वेबसाइट बनानी है, उसके ऊपर कम से कम 2-3 अच्छे आर्टिकल पब्लिश करने हैं, खूबसूरत बनानी है, और बनाने के बाद लर्न टू अर्न वाले ग्रुप में जाकर रिव्यू लेना है अपने अपने ब्लॉग का, ठीक है। तो ये चीजें जहन में रखना। अब अगर मुझे लगा कि कम से कम कोई 30+ वेब टूल्स ग्रुप में आगे, तो अगला लेक्चर होगा, वरना मैं अगला लेक्चर लूंगा ही नहीं। लिंक बिल्डिंग खत्म फिर मेरी तरफ से। इसका मतलब ये कि लोगों ने कोशिश ही नहीं की, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोग कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो ही मैं आगे लिंक बिल्डिंग पढ़ाऊंगा, वरना फायदा कोई नहीं है। तो सबसे पहले आप मुझे अपना अपना ब्लॉग बनाकर दिखाएं, इस तरह का कोई भी रीजनेबल सिंपल सा ब्लॉग बनाएं, 2-3 आर्टिकल पब्लिश कर लें, और कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुदा आर्टिकल को कॉपी पेस्ट ना करना, ठीक है। खुद लिखना, चाहे 400-500 वर्ड का आर्टिकल बना लेना, खुद लिखने की कोशिश करना। क्लियर हो गया। और ये वेब 2 बना लें, लाजमी बना लें, क्योंकि अगला जो कोर्स है ना हमारा कंटेंट राइटिंग का, वो जब आप पढ़ेंगे तो साथ साथ आप राइटिंग करने की कोशिश कीजिएगा अपने ही वेब 2 के ऊपर, तो आपको इंशाल्लाह काफी फायदा होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप साथ साथ सीखते चले जाएंगे। क्लियर होगी यहाँ तक? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज लेट्स एंड दिस लेक्चर फॉर टुडे। अच्छा, ये मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि कुछ नेक्स्ट क्लास कब होनी है, ये मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट क्लास ईद के बाद ही होगी होपफुली। अब तो कल से तो वैसे ही हमारी भी छुट्टियां ईद की, 5 दिन तो वैसे ही हमारा ऑफिस बंद है। उसके बाद ओपन होगा तो फिर कहीं जाके मैं अनाउंस कर दूंगा इसी ग्रुप में, जैसे आज अनाउंस कर दिया। हालांकि मुझे डाउट था कि पिछली क्लास के बाद शायद अब मैं ईद के बाद ही ले पाऊंगा, लेकिन कोशिश की मैंने आज कि आज एक लेक्चर ले ही लूँ, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था कि आज ये वाला चैप्टर खत्म कर दूं ऑफ पेज वाला, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन अब जो चीज़ें रह गई हैं वो आप लोगों की असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने खुद सर्च करके बनाना है। अब जैसे ये देखें, ये मैंने पोस्ट कर दी थी आज की। इसी तरह जब मैंने लेक्चर लेना होगा तो मैं उसी दिन पोस्ट कर दूंगा 5-7 घंटे पहले, ताकि सबको पता चल जाएगा और फिर आप लेक्चर ज्वाइन कर लें। तो ये आज 22nd लेक्चर था। ये पिछले 21 लेक्चर की वीडियोस यहाँ पर अपलोड हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब छुट्टियां हैं, चूंकि तकरीबन एक हफ्ता तो कम से कम लेक्चर नहीं होगा, शायद इससे ज्यादा ना हो, मे बी हफ्ते की बजाय कोई 10 दिन भी हो सकता है कि लेक्चर ना लो। तो मीन वाइल आप अपने तमाम पिछले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनको सुने, समझें, प्रैक्टिस करें, उनके नोट्स बनाएं। और मजे की बात यह है कि पहले वेब 2 बना लें, फिर ये सारे लेक्चर दोबारा सुन के ये सारी टेक्निक अपने वेब 2 के ऊपर अप्लाई करते जाएं, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह काफी फायदा होगा, ठीक है। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये ग्रुप जो है ना, ये मैंने आप लोगों से कमिटमेंट की थी कि जिस दिन भी इस ग्रुप में 10,000 मेंबर पूरे हो जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है ना वो बना लूंगा। लेकिन अभी तक ये कोई तकरीबन 9,100 क्रॉस हो चुके हैं, तो यानी कि कोई 800-900 अभी रहते हैं। तो अब आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल बना लूँ ईद के फौरन बाद, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इनवाइट करें इस ग्रुप में। इनवाइट करेंगे तो ये 10,000 पूरे हो जाएंगे, तो फिर मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। और इनवाइट करने के लिए बड़ा सिंपल सा हल है, यहाँ पे जाएं, क्लिक करें इनवाइट पे, और अपने तमाम दोस्तों को इनवाइट कर दें, दैट्स इट, ठीक है। और जितनी जल्दी ये 10,000 पूरे होंगे उतनी जल्दी मैं अपना यूट्यूब चैनल बना सकूंगा। और यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं एसईओ का कोर्स दोबारा से पढ़ाऊंगा,
और इससे कहीं ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा जितना मैंने फेसबुक पे पढ़ा। जब फेसबुक पे तो तकरीबन 22 लेक्चर हो गए हैं, 23वां एक हो जाएगा, फिर 2 3 4 5, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कोई 28-30 लेक्चर होंगे मैक्सिमम एसईओ के। लेकिन यूट्यूब पे कम से कम 100 लेक्चर होंगे सिर्फ एसईओ के। तो आप खुद सोच लें, यूट्यूब पे मैं बहुत ज्यादा इन डिटेल जाऊंगा, क्योंकि फिर वो मेरा पोर्टफोलियो भी होगा। ये तो एक क्लोज ग्रुप है ना, आप लोगों के अलावा कोई और इसे पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकता। यूट्यूब तो फिर पब्लिक कंटेंट होगा, हर बंदा उसे एक्सेस कर सकता है। तो फिर मैं यूट्यूब पर मजीद अच्छे तरीके से लेक्चर दूंगा और अच्छे तरीके से उसकी वीडियोस बनाऊंगा। तो वो तकरीबन 100 के अराउंड आपके लेक्चर्स होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करें ताकि ये टारगेट पूरा हो और फिर हम यूट्यूब की तरफ मूव करें। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।